गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती में शून्य शामिल हो तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या दो से विभाज्य हो वह सम संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या दो से विभाज्य नहीं हो वह विषम संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो PYQ के रूप में लिखा जाए वह समपरिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जाए वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जब दो संख्याओं का मसा एक हो तो वह सभाज्य कहलाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने वाले हैं प्राकृत संख्या के बारे में। जी, प्राकृत संख्या में क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो जो संख्याएं गिनती में आएगी वह प्राकृत संख्या कहलाएगी। दूसरा है पूर्ण संख्या, जैसे गिनती में आती है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब गिनती में आती है तो ये सब प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य तो शामिल हो तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। गिनती की संख्या में अगर हम लोग शून्य शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5, उसके पहले हम शून्य लगा दिए तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण में आ जा रही है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत में नहीं आ रही है। एक चीज ध्यान दीजिए कि सभी प्राकृत पूर्ण में आ रही है, यहाँ से प्राकृत हो जा रही है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत में नहीं आ रही है। तो नोट कर लीजिए, सभी प्राकृत पूर्ण हो सकती है लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकती है क्योंकि जीरो प्राकृत नहीं है। सम संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य हो वह सम संख्या कहलाती है। अर्थात वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2 से कटने वाला 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब 2 से कटने वाले होते हैं। नेक्स्ट है विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो वह विषम संख्या कहलाती है। जो प्राकृत संख्या 2 से विभाज्य ना हो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 से नहीं कटता है, 3 5 7 9 ये सब नहीं करता है। सम संख्या का रूप 2a में होता है, विषम संख्या का रूप 2m + 1 होता है। अर्थात क्या? आप जानते हैं कि सम संख्या जो है 2 से कटता है तो 2 के गुणज में ही आएगा। जब 2 से कट गया तो 2 के गुणज में आएगा, यानी 2 के गुणज का रूप होता है यानी 2m, यानी सम संख्या का रूप 2m है। m जो होगा आपको प्राकृत संख्या। m यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्या। m की जगह पर 1 रखें तो 2 आया, 2 रखें तो 2 दूनी 4 आया, 3 रखें तो 6 आया। जितना भी m का मान प्राकृत संख्या रखिएगा वो सब सम संख्या देगा। आप बताइए, सम संख्या में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? सम संख्या में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो वह विषम हो जाता है। जैसे 9 जैसे 10 है उसमें हम 1 जोड़ दिए तो हमारा 11 हो गया। 11 क्या है? विषम संख्या है क्योंकि 2 से नहीं कटता है। तो विषम संख्या का रूप क्या होता है? 2m + 1। नेक्स्ट है हमारा अभाज्य संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है।
यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जो कटता है केवल एक से और स्वयं से कटता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे बताइए कि दो को काटने वाला कौन है, वो एक से कटेगा और स्वयं से, यानी एक का पहाड़ा में आएगा और खुद की पहाड़ा में आएगा। 3 का भी वही है, 5 का भी वही है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी जो एक और स्वयं से कटता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने 11 लिया तो 11 को काटने वाला कौन कौन है, एक और स्वयं, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी भी संख्या से विभाज्य हो, यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाएगा वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे बताइए 4 को काटने वाला कौन कौन है, एक से कटेगा ही, 2 का पहाड़ा में भी आ जाएगा और स्वयं यानी 4 का पहाड़ा में भी आ जाएगा। तो 4 हमारा अभाज्य नहीं भाज्य है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा दूसरा से भी कट जा रहा है। चलिए हम ले लेते हैं 9 का। तो 9 किससे कटता है, 1 से, 3 से, 9 से। तो ये क्या है, एक से भी कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और दूसरे से भी कट जाए, जो दूसरा से भी कट जाएगा वह अभाज्य संख्या, जो एक और स्वयं से कटेगा केवल वह अभाज्य संख्या। जैसे हमने लिया 15 किससे कटता है, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। इसको काटने वाला क्या है, एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जा रहा है, यानी जिसका काटने वाला केवल 2 होगा वह अभाज्य संख्या, और जिसको काटने वाला 2 से अधिक हो जाए वह अभाज्य संख्या कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो वह परिमेय संख्या कहलाती है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहां p/q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 4/3 p/q के रूप में है और 4 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। 5/6 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है। जो p/q के रूप में होगा वह परिमेय संख्या कहलाएगा और जो p/q के रूप में नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 p/q के रूप में है, जहां पर p 22 पूर्णांक है, q जहां 7 पूर्णांक है। यहाँ पर क्या समझ में आया, 1.234 ये भी पूर्णांक है। क्यों सर, क्योंकि हम इसको बदलेंगे, 1.234 को अगर हम बदलते हैं तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1234/1000। तो हमारा क्या है, p/q के रूप में है और p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। जैसे √2/3 p/q के रूप में तो दिख रहा है सर, आप कह रहे हैं p/q के रूप में नहीं है, तो देखिए ये दिख रहा है लेकिन ये रियल में नहीं है। क्यों सर, क्योंकि √2/3 का अगर हम √2 का वैल्यू लिखे तो 1.414 होता है, 1.414 डॉट बहुत सारा होता है y3। आप बताइए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। तो ये आपको दिख रहा है लेकिन ये रियल में नहीं है। क्यों, क्योंकि जब इसको हम इस रूप में बदलते हैं तो इसको p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते। इसीलिए क्या कहें कि जो संख्या p/q के रूप में ना हो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √2 को नहीं लिख सकते, √3 नहीं लिख सकते हैं, √5 नहीं लिख सकते, √9 सर, हाँ √9 को तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग √9 का मान निकालते हैं तो √9 का मान क्या होता है सर, 3 होता है, इसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो तो परिमेय संख्या होगा। तो यानी समझ में क्या आया कि जो p/q के रूप में नहीं हो, जैसे 1.312 डॉट बहुत सारा कर दिया, इसका कोई सीमा ही नहीं है कि कहां तक जाएगा, तो क्या आप इसको p/q के रूप में बदल सकते हैं, नहीं, तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है सहअभाज्य। जब दो संख्याओं का मसा 1 हो तो वह सहअभाज्य कहलाती है। जब दो संख्याओं का मसा 1 हो तो वह सहअभाज्य कहलाती है। जैसे 3 5 क्या है, सहअभाज्य, क्योंकि 3 और 5 का मसा क्या होता है, 1 होता है। 7 9 क्या है, सहअभाज्य, 7 और 9 का मसा कितना होता है, 1 होता है। ये सब सहअभाज्य संख्या है, इधर से बहुत सारा ऐसा हो सकता है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, याद कर लीजिए, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। क्यों सर, क्योंकि एक ना 2 फैक्टर है ना 2 से अधिक है, एक भी एक ही है, स्वयं ही है, एक स्वयं ही वही है, इसलिए एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। आपको आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा तरीका से समझ में